नंबर कम है और एनआरआई सीट में एडमिशन देख रहे हैं, पीजी के अंदर बड़ी ब्रांच चाह रहे हैं, नंबर है नहीं और सीट चाहिए आपको एनआरआई की, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छापा। जी हाँ, अगर आप एनआरआई सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ नए नियम एमसीसी ने लाए थे, बदले हैं, लाए हैं और फिर नए लाएंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि एनआरआई के किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, और एनआरआई सीट लेने के पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि क्या आप एनआरआई कैटेगरी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो शुरुआत से बात करेंगे हम। सबसे पहले यूजी में इस बार एक एनआरआई का नया नियम आया। नए नियम के तहत एमसीसी ने यह डिक्लेयर किया कि अब वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जो या तो एनआरआई है या तो उनके पेरेंट्स एनआरआई है। तीसरी कैटेगरी उन्होंने लाया वार्ड ऑफ एनआरआई। वार्ड ऑफ एनआरआई से ये था कि जो बच्चे, जिनके शॉर्ट फॉर्म में कहूं कि जिनके माता पिता नहीं है और कोई एनआरआई है जो उनकी देखरेख कर रहा है एज अ गार्जियन, तो उसका भी डिक्लेरेशन आपको एमई के थ्रू या एमएससी के थ्रू देना होगा। यानी कि आपको एक पेपर देना होगा, एक नोटिफिकेशन देना होगा जिसमें आप ये डिक्लेयर करेंगे कि आप एनआरआई हैं और आप इस बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप इसके केयर टेकर हैं। ये लेटर लाना जितना आपको सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था। ये हुआ क्यों, तो शुरुआत में सबसे पहले चलते हैं। ये चालू हुआ 2024 में, पंजाब में काउंसलिंग हुई। पंजाब में पिछले साल तक यानी कि 2023 तक ये नियम चला करता था कि वही छात्र एलिजिबल होंगे जो प्योरली एनआरआई हैं। लेकिन 2024 में नियमों को बदला गया और नियम लाया गया कि अब एनआरआई स्पॉन्सर बच्चे भी वहां की सीट के लिए एलिजिबल होंगे। आपको बता दूं, देश में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई सीट में आपको गवर्नमेंट सीट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एनआरआई सीट के अंदर आपको सीट मिल सकती है, वो भी कम नंबरों पर। तो पंजाब में जब ये नियम आया, इस नियम को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इसको सरासर खारिज करते हुए कहा कि नहीं, स्पॉन्सर बच्चे नहीं चलेंगे, जो बच्चे जेन्युइन एनआरआई है वही एलिजिबल होंगे इन सीट के लिए। उसके बाद ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ के बेंच के अंतर्गत ये चैलेंज हुआ और सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस पे बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक धंधा बन गया है, यानी कि एनआरआई में अब पैसे कमाने का एक जरिया बन गया है कि आपने एनआरआई सीट ली और उस पे पैसे बनाए और सीट को बेच दिया। और बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए, हालांकि ये कहीं पर भी लिखित में नहीं आया, पर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नोटिफिकेशन में यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पब्लिकेशन में दिखाया था कि सीजीआई ने क्या क्या उसमें टिप्पणियां दी है। उसके बाद पंजाब में ये क्लियर हो गया कि जो बच्चे एनआरआई हैं वही एलिजिबल होंगे और स्पॉन्सर कैटेगरी नहीं चलेगी। और इसी को देखते हुए एमसीसी ने ये नियम लाया कि जो छात्र एनआरआई है या जो इनके पेरेंट्स एनआरआई है या वार्ड ऑफ एनआरआई है वो ही एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल होंगे। और क्या था, उसके बाद एमसीसी ने वापस यू टर्न लिया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। नए नोटिफिकेशन में ये बात फिर से क्लियर हुई कि जो बच्चे एनआरआई हैं या जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी। 2 कैटेगरी उन्होंने लॉन्च की। पहली कैटेगरी में ये बच्चे आएंगे, यानी कि अगर आपके नंबर कम है और आपसे पीछे वाला कोई बच्चा हो जिसके नंबर ज्यादा है लेकिन वो स्पॉन्सर सीट पर है, तो जो कम नंबर में एनआरआई बच्चा होगा या जिसके पेरेंट्स एनआरआई हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी कैटेगरी 1 के अंदर। और कैटेगरी 2 में उन्होंने दिया एनआरआई स्पॉन्सर या 3rd डिग्री स्पॉन्सर में आपको एलिजिबल किया। तो जब भी मेरिट डिसाइड होगा, पहली प्राथमिकता एनआरआई और पेरेंट्स ऑफ एनआरआई को दी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि अब जो पहले चला करता था कि आपने किसी से स्पॉन्सर करा लिया, अपने अंकल से, किसी से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, और आपने एनआरआई की सीट ली, तो एमसीसी ने वापस यू टर्न लेते हुए इसे एलिजिबल किया। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी कड़ाई दिखाई है। इस बार ऐसा भी हुआ, यूजी के अंतर्गत बहुत सारे ओसीआई कैंडिडेट्स, जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी एमसीसी ने अपने लिस्ट में नाम नहीं दिया है। तो इस बात को, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हुए जरूर ध्यान दें कि डॉक्यूमेंट्स आपके
जो एनआरआई के डिक्लेरेशन आएगा एमसीसी के द्वारा, जो कन्वर्जन का नोटिफिकेशन आएगा, उसी क्रम के आधार पर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। अन्यथा अगर आप एनआरआई जेन्युइन स्पॉन्सर भी होंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत भी इस बार मिस्टेक्स होगी, पहले चल जाया करता था, अब वो नहीं चल रहा है, क्योंकि यूजी में हमने ये देखा है। तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अब बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर बन भी रहा है तो वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जनरली आपको बहुत सारे ऑफर्स आएंगे कि एनआरआई सीट पर आपका एडमिशन करा देते हैं, तो एडमिशंस तो करा देंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती पाई गई तो आपकी वो सीट भी कैंसिल हो सकती है और आपके ऊपर एक लीगल एक्शन भी एमसीसी द्वारा चालू किया जा सकता है। तो नंबर कम है, अपनी लालच में सीट पाने के लिए किसी भी हद तक ना जाएं। डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनवा भी रहे हैं तो जेन्युइन बनाएं, ताकि इस तरीके किसी तरीके की आपको मुसीबत में आप ना पड़े, सीट मिलने के बाद कहीं सीट कैंसिल होने का खतरा ना रहे या कोई लीगल एक्शन का खतरा आप पर ना मंडराए। अगर आपके नंबर कम है और आप भी एडमिशन देख रहे हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेट्स भी इंडिया में हैं जहां पर ज्यादा नंबरों पर सीट्स मिली है, यानी कि आप ये समझिए एनआरआई में जो कट ऑफ जाती है उससे ज्यादा नंबरों पर भी मैनेजमेंट कोटा के अंदर सीट मिली है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं समय समय पर आप पर लाता रहूंगा। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है डॉक्टर छाबड़ा। अगर आप पेड गाइडेंस देख रहे हैं तो